बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के चैनल से एक बहुत बड़े वाक़ये के मुतल्लिक़ बताता हूँ जो कि इस्लाम के मुतल्लिक़ है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए और उनको उम्मीद नहीं रही कि उनके पीछे क्या होगा, क्योंकि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनकी दाढ़ी और बाल बहुत सफ़ेद हो गए और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी और उनकी वाइफ या उनकी बेगम वो बांझ थी। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे। वो ये चाहते थे कि किसी तरह से कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे जो सालेह हो, दीनदार हो और मेरे जो है पैगाम को, इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाए। तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता उनकी तरफ भेजा और कहा कि ऐ ज़िक्रिया, मैंने तुम्हारी सारी बातें अच्छी तरह से सुन ली हैं, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे बेटे के मुतल्लिक आपको इत्तला देता हूँ कि वो ऐसा बेटा आपका होगा जो कि इल्म वाला होगा, फजीलत वाला होगा और इंशाअल्लाह वो लोगों को राह रास्त की तालीम देगा। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए और उनके इस बात का बहुत ज़्यादा खौफ था कि उनके मरने के बाद उनको ये शक हो गया कि मरने के बाद मेरे इस इल्म को कोई भी नहीं पहुंचाएगा। तो जब फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास हाज़िर हुए और उन्हें तसल्ली दी कि देखें, मुझे खुदा ने भेजा है आपकी तरफ और मैं आपको एक बेटे की बशारत देता हूँ। तो उस वक़्त हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखें, मैं तो बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बेगम बांझ है, तो इस सूरत में कैसे हो सकता है। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ और मैं आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से ये ज़िक्र किया है कि अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से, अपनी तरफ से एक ऐसा बेटा अता करे। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में आपकी दुआ कबूल कर ली है और अल्लाह ताला आपको एक बेटे की, जिसका नाम याह्या होगा, उसकी बिशारत देता है। तो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि इसकी किस तरह से मुझे पता चलेगा। अल्लाह ताला से फरमाया कि मुझे कैसे पता चलेगा। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि इसको ये बता दे कि जब तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारी बेगम को हमल होगा तो तुम 3 दिन तक बोल नहीं सकोगे। तो ऐसे ही हुआ, कुछ दिन गुजरे या कुछ महीने गुजरे तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बेगम, जो कि इंतहाई कमज़ोर थी, नईब थी और बिल्कुल ही बांझ थी, अल्लाह ताला की वजह से उनको जो है हमल हुआ। और फिर हमल होने के बाद जब हमल हुआ तो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़बान बंद हो गई। तो आप जब बाहर आते थे अपने हुजरे में, लोगों से हक़ की बात कहते थे, तो उस वक़्त सिर्फ इशारों से बात करते थे। तो वक़्त गुज़रता रहा, अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया को जो है वो बेटा अता किया जो कि एक राह रास्त पे लाने वाला था, लोगों को हक़ की तालीम देने वाला था। और अल्लाह ताला ने उनको हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटा याह्या अता किया। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको एक सूरत मरियम में, कुरान मजीद की एक सूरत है मरियम, उसमें ये सारा वाक़या बयान किया गया है जो कि हक़ और सच पर मबनी है। अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी कौमों के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में फरमाया है कि बहुत सी ऐसी कौमों थी जो बर्बाद हो गई, जो ख़त्म हो गई। तो ये क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के जो है नाफरमानी की, हुक्म अदूली की
تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ حق اور سچ کی طرف بتاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہماری ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کی تحفظ کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے کہ اس کو میں خود ہی، اس کو کچھ نہیں ہوگا، ساری دنیا ختم ہو جائے لیکن میں اس کا خود محافظ ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یا ہسٹری آف اسلام کی طرف سے میں نے آپ کو خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے آپ ہسٹری آف اسلام کے چینل کو پسند کریں گے، کیونکہ میں اس میں اسلام میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں، اسلام کو درپیش مسائل، اسلام کے سائنسدان، اسلام کے واقعات، اسلامی دنیا کیسے زوال پذیر ہوئی، یہ سارے اس ہسٹری آف اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، شکریہ، پھر ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔